हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो फ्रेंड्स, दिन है रविवार और समय है लगभग 3 साढ़े 3 बजे होंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद ही मैं झाड़ू उड़ू लगाती हूँ। तो सुबह के टाइम में जल्दी उठ करके पूरे घर की साफ़ सफाई में तो लगे थे, लेकिन पूरा साफ़ सफाई नहीं हुआ था। आधा लिपाई करने के बाद हम होटल के काम करने लगे थे, तो फिर छोड़ दिए थे। और अभी 3 बज गए तो होटल भी निकल गया। और उसके बाद अभी बच्चे तो घर पर ही, आज रविवार है तो फिर स्कूल बंद था, तो फिर सभी घर पर हैं। तो अपने अपने कपड़े धो रहे थे और बाकी कुछ काम भी कर दे रहे थे। तो मेरा भी हेल्प बहुत ज़्यादा हुआ। आज रविवार का दिन है तो बच्चे भी घर पर रहते हैं, तो हल्का फुल्का बच्चे भी काम कर देते हैं, हाथ बटा देते हैं, तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में हम आधा लिपाई किए थे। अंदर रूम की पूरा लिपाई कर दिए थे, होटल की, घर की, फिर इधर जो साइड वाला एक घर है वहाँ, फिर हम जहाँ खाना वाना बनाते हैं सब जगह लिपाई पुताई कर दिए थे। बस आंगन बच गई थी। तो अभी शाम के टाइम में लिपाई करूँगी, पूरे झाड़ू लगा ले, फिर लिपाई करेंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए, सुबह से जितने भी कचरा निकाले थे, झोला झाड़े थे पूरे घर की, तो वो दीवार वाल में जितने भी धूल मिट्टी बैठे थे सब हम झाड़ उड़ के बाहर निकाले थे। तो सभी कचरा यहीं पर है, आप लोगों को मिला होगा देखने के लिए। इससे पहले वाला वीडियो में मैं कितना ज़्यादा झोल उल झाड़ी फिर पूरा साफ़ सफाई की, तो वो आपको पिछले वाला, इससे पहले वाला वीडियो में दिखाई थी आप लोगों को। तो इतने सारे कचड़े हैं, हम सुबह में ही फेंकते, लेकिन मैं सोची थी कि सब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद फेंकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोई गन्ना खा रहा था, फिर पत्ते भी गिर जाते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर जितने भी कचड़े उचड़े होते हैं, जो होटल के काम भी हुए थे, तो यहीं पर कटिंग उटिंग हुआ था, तो सभी का छिलका वगैरह है प्याज के, तो सभी हम अभी उठा करके फेंक देंगे। और उसके बाद हम लिपाई करेंगे। अभी शाम के टाइम हो रहा है, ऐसे लिपाई करो ना तो शाम के टाइम या तो सुबह के टाइम तो अच्छा होता है। दोपहर के टाइम में लिपोगे ना तो थोड़ा धूप रहता है, जल्दी से उड़ जाता है लिपा हुआ। तो फिर हम सुबह शाम को ही लिपेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम उठा लिए हैं सारे कचड़े, और रोहिणी पतंग उड़ा रही है, आप लोगों को दिखा रही थी। और मैं गोबर ले आई हूँ। गोबर तो मैं कल ही लेकर के आई थी, हल्का सूख भी गया है, तो उसको हम पानी डाल करके अच्छे से इसको हम मिला देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत सूख भी गया है। और आजकल गोबर भी नहीं मिलता है दोस्तों। सुबह के टाइम में किसान है ना, सभी बैल बकरियां लेकर के चल जाते हैं अपने खेतों पर, तो बैल भी इधर नहीं रहते हैं। तो सुबह के टाइम में जब मैं देख लेती हूँ कहीं पर गोबर पड़ा हुआ, तो मैं उठा करके ले आती हूँ। तो वही है, तो सूख गया है, उसको अच्छे से हम मैश कर लिए हैं, पानी से भिगा लिए हैं, उसके बाद हम लिपाई कर रहे हैं। और आप लोग बहुत बार कहते हैं कि आप गेरू से लिपाई करिए, लाल मिट्टी से लिपाई करिए, तो हमको मिलता ही नहीं है। इतने रिक्वेस्ट करने पर मुझे भी लगता है कि एक आध बार तो लीप के दिखा दूँ, लेकिन मिलता ही नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं गोबर और मिट्टी से ही लिपाई करती हूँ, और यही अच्छा लगता है। हमें आदत हो गई है देख करके भी और लिपाई करते हुए भी। ऐसे लगता है कि एक आध बार आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरा कर दूँ, लाल मिट्टी या तो गेरू कुछ मिल जाए। लेकिन दुकान पर भी पूछते हैं तो मिलता नहीं है, और मिट्टी मिलता है ना तो बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। तो वही मैं कभी लाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। जब मैं लाऊंगी ना तभी बात करूंगी कि लिप पाऊंगी नहीं लाल मिट्टी से, तो इसलिए मैं नहीं लिपती हूँ। तो सब ये है, गोबर और मिट्टी नहीं डाले हैं, क्योंकि आजकल ना धूल थोड़ा ज़्यादा उड़ेगा। अगर मिट्टी डाल करके हम लिपाई करेंगे ना, तो जब सूख जाएगा अच्छी तरह से, तो जब झाड़ू करेंगे तो ज़्यादा धूल निकलेगा, इसलिए हम मिट्टी नहीं मिलाए हैं, बस गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं। और आजकल थोड़ा हल्का गोबर दे करके लिपना चाहिए, नहीं तो पपड़ी जैसा निकलने लगता है। धूप के दिन आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है। आपके यहाँ धूप आ रही है कि नहीं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत एरिया में अभी कोहरा कम नहीं हुआ है, कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। और हमारे यहाँ तो हो गया 4-5 दिन पहले से ही धूप दिखना शुरू हो गया है, कोहरा बंद हो गई है। तो अच्छा लगता है आजकल काम धंधा करने में, लेकिन सुबह शाम तो वही ठंड लगती है, पर उतना सा बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जब कोहरा रहती है ना, तो पर हाथ पैर ठिठुरने लगता है, झाड़ू उड़ू करने में चाहे नहाने धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, जब कोहरा आ जाता है तो। लेकिन हमारे यहाँ उतना ज़्यादा कोहरा सहने की मतलब नहीं मिली,
उतना ज़्यादा कोहरा नहीं निकला, बस एक दिन निकलता था कोहरा, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर निकलता था। तो ऐसे में एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि कपड़े उपड़े भी बहुत ज़्यादा धोने पड़ जाते हैं, सूखते नहीं हैं कोहरा में, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। जिसके घर में बच्चे बड़े होते हैं उनके घर में तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि कोहरा ज़्यादा नहीं आया और अभी धूप निकलना शुरू हो गया। रात में आज रोहन के पापा बोल रहे थे गर्मी लग रहा है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था। रात में भी एक कंबल से भी हम लोग सो गए थे अच्छी तरह से, ज़्यादा ठंड उन्हें नहीं लगा। तो देखिए अभी यहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी को नहीं निकालने के लिए बोले थे, ऐसे ही हम लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि वो तो बिजी है होटल पर, तो फिर कितना परेशान करे, सोच के हम ऐसे ही लिपाई कर दे रहे हैं। ऐसे लिपने के लिए बन जाता है, तो हम गाड़ी नहीं बाहर किए और वैसे ही लिपाई कर देते हैं। और जितने भी आज लिपाई पुताई की काम था ना दोस्तों, सभी हम कर लिए हैं। बस चूल्हे के पास तो ऐसे रोज़ लिपाई होगा, क्योंकि चूल्हे के पास रोज़ दिन साफ़ सफाई होती है, उसके बाद ही खाना पीना बनता है, तो चूल्हे के पास तो लिपाई करना ही पड़ेगा। लेकिन घर आंगन है ना, ये हम सप्ताह में 1 बार या 2 बार लिपाई करेंगे, उससे हमारे लिए भी टाइम मिल जाएगा। सिलाई की भी काम होती है, अब सिलाई का काम भी छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि 2 पैसा आते हैं कहीं से, तो फिर उसको भी मतलब करते रहना चाहिए। इसलिए मैं सोची कि अब नहीं छोड़ूंगी सिलाई और सभी काम हम करते चलेंगे। तो मैं इसलिए चिन्हा बना बना करके लिप रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद लिपाई करनी है, तो फिर लगे कि हाँ ये लिपाई किया हुआ है। और अगर चिन्हा नहीं बनाएंगे तो फिर उड़ जाता है गोबर, उसके बाद पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर लिपाई किया हुआ है कि नहीं। इसलिए हम इस तरह से अपने हाथ से चिन्हा करते करते लिपाई कर रहे थे। और इस तरह से लिपने में ना मज़ा भी आता है, सुंदर दिखता है ना घर, तो और भी खुशी मिलती है लिपाई छपाई करने में, और लगता है कि मैं लिपते रहूं। और रोहन के पापा बोलते हैं ना, अभी ठंड के टाइम में तुम क्यों लिपाई कर रही हो। जब हम लिपाई पोताई का काम करने लगते हैं ना, तो उनको चिंता पड़ती है कि ठंड लग जाएगी। तो समय समय से ठंड भी लगती है, लेकिन ये सब करते रहो ना तो फिर खुशी भी मिलती है कि हाँ हम लिपाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके बाद घर भी साफ़ सफाई रहता है, फिर खुद भी साफ़ सफाई हो जाओ तो और भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमारा लिपाई ख़त्म हो रहा है। देखिए थोड़ा सा बाकी है यहाँ की लिपाई, उसके बाद साइड वाला जो चूल्हा है ना, उधर भी लिपाई करेंगे, लेकिन वहाँ का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि शाम हो जाती है और मैं उधर का लिपाई झाड़ू से की थी और शाम हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं दिखाई। गोबर और खोजने की ज़रूरत पड़ी थी, तो थोड़ी सी मैं गई थी उधर, और बैल खुरते हैं ना, तो वहाँ पर था थोड़ा सा, तो मैं वही ले आई थी। उसके बाद झाड़ू से करके हम लिपाई कर दिए थे। और अभी शाम के टाइम है, जब लिपाई पुताई हो गया तो मैं भी अपना फ्रेश व्रेश हो गई, पूरा हाथ पैर धो ली साबुन से। फिर नहाई तो मैं नहीं, क्योंकि अभी शाम के टाइम है, तो ऐसे भी डांटते हैं रोहन के पापा कि ठंडा में तुम बहुत काम करते हो कह करके। तो मैं नहाई धोई नहीं, लेकिन अपने कपड़े चेंज कर ली हूँ, फिर बाल और कंघी कर ली अच्छी तरह से, और साबुन से पूरे हाथ पैर धो ली। फिर अभी शाम की सब्ज़ी बन रही है, तो यहाँ पर आलू ले लिए हैं और एक बैगन था, फिर ये कद्दू जो लौकी है, तो तीनों को मिक्स करके हम भुजिया बनाएंगे। यहाँ पर रोहन और रोहिणी देखिए बैठे हुए हैं। रोहिणी को नींद आता है, इसलिए हम इन लोगों को खाना जल्दी दे देते हैं। तो ये लोग खा रहे थे, सुबह के खाना था वो मैं गरम कर दी थी, फिर ये दोनों खा रहे थे भाई बहन। रोहन भी बोल रहा है कि अब आज हमको नींद लग रहा है, तो हमको भी खाना दो, तो दे देते हैं, क्योंकि ये भी दिन भर खेलते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। जो भी मैं काम करती हूँ, आप लोग को तो देख रहे होंगे कि मेरा पीछे पीछे आते रहता है, तो थक जाता होगा। तो जैसे ही शाम हो जाता है ना, तो फिर ये सोने के लिए होता है। अगर दोपहर में सो जाता है तो रात में थोड़ा देर के लिए जग लेता है, लेकिन जब दोपहर में नहीं सोता है तो फिर ये जल्दी सो जाता है। और रोहिणी का तो टाइम है, ये शाम हुआ उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे ही सो जाती है। इसको उठाने पर भी नहीं उठती है, इसलिए हम जल्दी से खाना दे देते हैं इसको, इसके लिए रख देते हैं खाना। जब खा वो लेती है फिर सो जाती है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ सभी बच्चे खा लिए हैं खाना। और जब नहीं खाते हैं तो लगा रहता है मन कि क्यों नहीं खाई, रात में ऐसे नहीं सोना चाहिए, ऐसे सोचते रहती हूँ। इसलिए मैं खाना खिला करके ही सुला देती हूँ बच्चे को। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा रहे हैं, तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने दिए थे। सरसों का तेल है, बाहर रोशनी आग तपा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। रात में भी हम मना कर रहे थे कि मत खेलो, चांदनी है वो,
चांदनी झूला झूल रही थी। और ये दोनों बच्चा को देखिए यहाँ पर खेल रहे दोनों भाई बहन। ये लोग ना बहुत सुंदर से रहते हैं, लड़ाई भी करते हैं और दोनों में प्यार भी बहुत है। तो बच्चे में तो ऐसे ही होता है, कभी लड़ाई कभी गुस्सा ये सब होते रहता है, लेकिन प्यार से रहते हैं। और यहाँ पर मैं अभी चढ़ा दी हूँ सब्जी। तो अच्छे से धो करके ले आई थी। प्याज भूनने के बाद हम डाल दिए हैं सब्जी। इसमें कुछ फ़ौरन वगैरह नहीं डाली हूँ, बस प्याज भूंजी थी और मिर्चा डाली हूँ। और उसके बाद हम डाल दिए हैं सब्जी। नमक डाल देंगे, टमाटर डालेंगे, इसको ढकेंगे, अभी पकने देंगे। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए आग बन के तैयार है। और रोहन अभी रो रहा था, बोल रहा है कि हमको पीठ में बांधो, हमको नींद आ रहा है। तो उसको हम पीठ में बांधते हैं। और यह हमारा सब्जी बन के तैयार है। अभी मैं खाना निकाल देती हूँ रोशनी, रोहनी और चांदनी के लिए। तो चांदनी बोल रही थी कि अभी छोड़ दो, थोड़ी देरी में खाएंगे, क्योंकि वो कुछ खा रही थी होटल से ला करके। तो रोशनी और रोहनी के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। रोहनी तो ऐसे खाई थी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती फिर से बोली कि थोड़ा सा खा लो। तो ये लोग को ना भुजिया अच्छा लगता है लौकी का, तो वही देख करके फिर से खाने का मन किया। तो बोल रही कि हम भी खाएंगे, तो हम भी बोले ठीक है खा लो। तो फिर दोनों के लिए निकाल दिए। फिर चांदनी बोल रही कि जो लाई है ना छोला की क्या लाई थी, तो उसी से मैं भी खाना खाऊंगी, थोड़ा सा कह करके वो ले रही है और वो भी खाती है। तो तीनों बहन खा लेते हैं ये लोग, और हम लोग थोड़ा बाद में खाते हैं, क्योंकि रोहन के पापा अभी नहीं आए हुए थे। रोहन के पापा आ जाते उसके बाद सभी कोई खाते। यहाँ पर रोहन हमको परेशान कर रहा था, बोल रहा था कि हमको पीठ में बांध लो माँ, और उसके बाद काम करो, हमको नींद लग रहा है। उसको नींद आने लगा था, मैं इसको पीठ में बांध लेती हूँ। और अभी तक रोहन के पापा नहीं आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है सोमवार। आज बहुत ही बढ़िया धूप है। और कल हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े धोए थे, बेडशीट वगैरह, और जितने भी ऊनी कपड़े थे बच्चों की, जो गर्मी वाले कपड़े होते हैं, सभी धोए थे। यहाँ फ्रॉक व्रॉक सभी धो डाले हैं। सब आज सूख जाएगा, कल तो सूख नहीं पाया। और आज देखिए बहुत ही बढ़िया मौसम है, ताकि जो मोटे मोटे कंबल उम्बल होते हैं ना, वो सब धोने के लिए। और वही दिन आ गया, अब मोटा मोटा कपड़े कंबल सभी धोने के लिए। तो धोएंगे धीरे धीरे करके। अभी धूप बस शुरू तो हुई है निकलना। चलिए पीछे भी दिखा देते हैं, आ रहे हैं। यहाँ पर कल रोहन के पापा झाड़ू लगाए थे और पूरा साफ़ सफाई किए हैं। रोहन पीछे खेल रहा है, वो आवाज़ दे रहा है आओ कह के। हाँ आ रहे हैं।